हर शहर में कुछ पुरानी बिल्डिंग्स होती है जहाँ लोग रहने तो आते हैं लेकिन कुछ कभी वापस नहीं जा पाते हैं। यह कहानी है राहुल की, जो एक सस्ते पीजी में रहने गया और सामने वाली खिड़की में उसे हर रात कोई दिखाई देने लगा, लेकिन वह इंसान नहीं था। राहुल शहर पढ़ने आया था। राहुल के पास पैसे कम थे, इसलिए उसने एक पुराना पीजी रहने के लिए चुना। पीजी सुनसान था, दीवारें टूटी हुई, लंबा कॉरिडोर और सामने एक बंद कमरा। मालिक बोला, कमरा सस्ता है लेकिन रात में बाहर मत निकलना। राहुल को मालिक की बातें मजाक लगी, इसलिए वह हंसकर कहा, ठीक है अंकल। उस पीजी में राहुल की पहली रात थी। राहुल पढ़ाई कर रहा था। अचानक सामने वाली खिड़की में एक लड़का दिखा। वह चुपचाप राहुल को देख रहा था। राहुल ने सोचा शायद कोई और स्टूडेंट होगा। उसने हाथ हिलाया, लेकिन सामने वाला लड़का बस उसे चुपचाप देखता रहा। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर अगली रात, राहुल की यह पीजी में दूसरी रात थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। राहुल पढ़ाई कर रहा था। अचानक सामने वाली खिड़की में वही लड़का दिखाई दिया। इस बार वह हाथ से कुछ इशारा कर रहा था पीछे हट जाने का। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ ज़्यादा सोचे बिना वह पीछे हटा। उसके पीछे हटते ही अचानक उसके कमरे की छत से पंखा नीचे गिरा, ठीक उसी जगह जहाँ राहुल बैठा था। अगर वह पीछे नहीं हटता तो उसकी जान जानी पक्की थी। इस घटना से राहुल डर गया। इस रात को राहुल ने किसी तरह डर के साए में बिताया और अगले दिन राहुल पीजी के मालिक के पास गया और उनसे पूछा, सामने वाले कमरे में कौन रहता है? मालिक अचानक चुप हो गया। धीरे से बोला, वह कमरा 2 साल से बंद है, वहाँ कोई नहीं रहता। राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह हिम्मत जुटाकर बोला, लेकिन मैं रोज़ वहाँ एक लड़के को देखता हूँ। मालिक घबरा कर बोला, तुम्हें शायद अमित दिखाई देता है। फिर मालिक ने राहुल को अमित की सच्चाई बताई। मालिक ने बताया, 2 साल पहले अमित नाम का एक लड़का इसी पीजी में रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन कुछ गुंडे उससे पैसे मांगते थे। फिर एक दिन जब अमित उन्हें पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने अमित को उसी खिड़की से धक्का देकर गिरा दिया। ऊंचाई से गिरने के कारण अमित की वहीं मौत हो गई। मरने से पहले अमित ने कहा था, मैं यहाँ रहने वाले हर स्टूडेंट की मदद करूँगा और उसे हर मुसीबत से बचाऊँगा। अब राहुल समझ गया कि सामने वाली खिड़की में जो दिखाई देता है वह अमित की आत्मा है। उस दिन के बाद राहुल जब भी खतरे में होता, अमित उसे इशारा करके बचा देता। एक बार गैस लीकेज से, एक बार बिजली की शॉर्ट सर्किट से और एक बार चोरी से। हर बार अमित उसकी मदद करता रहा। एक रात राहुल पढ़ाई कर रहा था। अचानक अमित खिड़की में ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाने लगा और चिल्लाने लगा। राहुल बाहर भागा। तभी पीजी की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। अगर राहुल अंदर रहता तो उसकी मौत हो जाती। राहुल रो पड़ा। उसने सामने खिड़की की तरफ देखा। अमित मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे वह हवा में गायब हो गया और खिड़की हमेशा के लिए खाली हो गई। अमित के गायब होने के बाद राहुल की ज़िंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन राहुल के मन में एक सवाल हमेशा रहता था, अमित की आत्मा अचानक क्यों गायब हो गई? एक रात राहुल अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक सामने वाली खिड़की में फिर से हल्की सी परछाई दिखाई दी। राहुल चौंक गया। अमित? इस बार खिड़की में अमित नहीं, बल्कि एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। राहुल डर गया और तुरंत खिड़की बंद कर दी।
अगले दिन पीजी में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी के चलने की आवाज़, दरवाजे अपने आप खुलना, लाइट बार बार बंद होना और सामने वाली खिड़की में काली छाया। राहुल समझ गया कि कुछ गलत हो रहा है। राहुल ने पीजी के स्टोर रूम में जाकर तलाश शुरू की। उसे वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। डायरी अमित की थी। डायरी में लिखा था, जिन गुंडों ने मुझे मारा था वे सिर्फ इंसान नहीं थे, वे इस बिल्डिंग में किसी काली शक्ति की पूजा करते थे। राहुल के हाथ कांपने लगे। डायरी के आखिरी पेज में लिखा था, उन्होंने मेरे आत्मा को यहाँ बांधने की कोशिश की ताकि मैं इस बिल्डिंग की रक्षा ना कर सकूं, लेकिन मैं बच गया और अब वह काली शक्ति किसी नए इंसान की तलाश में है। राहुल समझ गया, अब वह काली शक्ति उसे अपना शिकार बनाना चाहती है। उस रात अचानक राहुल के कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और सामने अमित फिर दिखाई दिया। इस बार वह कमज़ोर लग रहा था। अमित ने इशारे से राहुल को डायरी जलाने को कहा। राहुल ने माचिस जलाई और डायरी जला दी। जैसे ही डायरी जली, सामने वाली खिड़की से जोर की चीख सुनाई दी। काली छाया गायब हो गई। अमित ने इशारे से बताया, डायरी में काली शक्ति बंधी हुई थी। जब तक डायरी रहती वह शक्ति जिंदा रहती। अब वह खत्म हो गई है। अमित मुस्कुराया और इस बार हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ दिन बाद राहुल नया पीजी ढूंढकर वहाँ से चला गया। नए पीजी में पहली रात राहुल खिड़की के पास गया और सामने वाली खिड़की में देखा, अमित फिर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसने धीरे से कहा, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नई पीजी की खिड़की में अमित को देखकर राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अमित की आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अमित धीरे से बोला, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए राहुल? राहुल डर गया। अमित, तुम तो अच्छे थे, तुम मुझे बचाते थे। अमित हंसने लगा। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। मैं तुम्हें बचा रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। अमित की आत्मा खिड़की से कमरे के अंदर आ गई। उसने कहा, जिस दिन मेरी मौत हुई थी उसी दिन मेरी आत्मा इस खिड़की से बंध गई थी। मैं इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकता था। मुझे किसी ऐसी इंसान की ज़रूरत थी जो मेरी जगह ले सके। राहुल की सांस रुक गई। मतलब? अमित बोला, मतलब अब तुम मेरी जगह इस खिड़की से बंधोगे। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। खिड़की खुल गई। तेज़ हवा चलने लगी। अमित राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जकड़ जाते हैं। अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे खिड़की की तरफ खींचने लगा। राहुल ज़ोर से चिल्लाया, नहीं। तभी राहुल को अमित की पुरानी डायरी की आखिरी लाइन याद आई, अगर कोई सच्चे दिल से मेरी आत्मा को आज़ाद करेगा तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बोला, अमित, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मैं तुम्हारी जगह नहीं लूँगा, तुम्हें इस खिड़की से मुक्त करता हूँ। अचानक कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई। अमित का चेहरा बदलने लगा। उसकी काली आंखें फिर से सामान्य हो गई। वह रोने लगा और बोला, धन्यवाद राहुल। 2 साल से मैं इसी मुक्ति का इंतज़ार कर रहा था।
धीरे धीरे अमित की आत्मा हवा में घुलने लगी और इस बार वह सच में मुक्त हो गया। कुछ महीने बाद राहुल कॉलेज ख़त्म करके अपने गांव लौट गया। एक दिन वह अपने पुराने पीजी के पास से गुजरा। बिल्डिंग अब खाली थी, खिड़की टूटी हुई थी। राहुल मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, राहुल। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की में एक नया लड़का खड़ा था, डरा हुआ, मदद मांगता हुआ, और उसके पीछे खड़ी थी वही काली छाया।